हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक शर्मा। आज भूगोल एनसीईआरटी भूगोल क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। आइए फर्स्ट चैप्टर को हम पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्र को एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। इसको हम पूर्णिमा वाली रात कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। पंद्रह दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। इसको फिर नए चंद्रमा की रात या अमावस्या कहते हैं। इसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म वाले होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टार्च, एक सादा कागज़, पेंसिल तथा सुई। कागज़ के मध्य में टार्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज़ से सटा रहे। अब टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। कागज़ पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। अब कागज़ के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें तथा टार्च के चारों ओर कागज़ को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। पाँचवां पॉइंट, ध्यान रखें कि टार्च को स्विच कागज़ के बाहर रखें। छठा पॉइंट, अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुँह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। अब टार्च को रोशनी की दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्रि के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है।
रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर ये क्या है? नक्षत्र मंडल हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि, सप्त मीन्स सात, ऋषि मीन्स संत, यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 में देख सकते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्र में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। उत्तरी तारा किस दिशा को बताता था? उत्तर दिशा को। इसे ध्रुव तारा भी कहते थे। उत्तरी तारा को हम क्या कहते थे? ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यह सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। खगोलीय पिंडों में क्या नहीं होता? प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। इसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा हो गया। और सांकेतिक तारा यह है सप्तऋषि तारा 7, 1 2 3 4 5 6 7। सप्तऋषि तारा से देखते हुए ध्रुव तारा को हम देख सकते हैं उत्तर दिशा की ओर। ये पश्चिम दिशा है, ये पूरब दिशा है। उत्तर, नॉर्थ एंड साउथ, साउथ दिशा हो गई। कुछ रोचक तथ्य। बृहस्पति, सन तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। सूर्य, ये सूर्य है। सूर्य, उसके बाद जो है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, इसके बाद बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि, यूरेनस।
बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। 88 दिन में सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन। सूर्य थर्ड पृथ्वी, फर्स्ट क्या है? बुध है। बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 88 दिन और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 डेज। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन। कितना? 365 दिन पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है, अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में। एक दिन में 24 घंटे में। चंद्रमा की संख्या कितनी है? एक है। चंद्रमा की संख्या एक। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पे जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितना? 687 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन। चंद्रमा की संख्या इसमें कितनी है? दो। मंगल ग्रह पर चंद्रमा की संख्या दो। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल, 11 महीने लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 दिन, 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। बृहस्पति ग्रह पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। 53। शनि ग्रह के बारे में। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की लगभग संख्या 53 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने? 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है? 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर, नेपच्यून सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 दिन, 164 साल, 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या कितनी है? 13 है। चंद्रमा की संख्या 13। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी का क्या है? सहचर है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। पृथ्वी के समान कितने और अन्य ग्रह हैं? 7 ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। किससे? सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का निर्माण उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। उसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से कितना दूरी पे? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ग्रह किसे कहते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी
के अनुसार वे फर्स्ट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह, कितने ग्रह? 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा का। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल कितने? 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो को क्या माना जाता था? ग्रह माना जाता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। कैसे ग्रह कहे जा सकते हैं? बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया पृथ्वी। ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री पृथ्वी का मापन। जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों को तुलना कर सकते हैं। रोचक तथ्य: नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने अथवा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एड्रोसैट इत्यादि हैं। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। मानव निर्मित उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग कितने दिनों में? 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? यह है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों
आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में इसका स्थान कहाँ है? पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। भूगोल क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर पढ़ेंगे। धन्यवाद। तथा भाइयों, मेरा अगर यह क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।